हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 14। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो AF और EC हैं इनकी वजह से ये जो डायगोनल है BD वो ट्राइसेक्ट हुआ है। दैट मीन्स BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DQ। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो BP है ये इक्वल है किसके? QP के, और ये इक्वल है DQ के। ओके, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है? हमें यहाँ पर ये गिवन है कि ABCD क्या है? ये पैरेललोग्राम है। और ये जो F है ये क्या है? ये मिड पॉइंट है किसका? CD का। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स CF इज इक्वल टू DF। और हमें क्या गिवन है? ये जो E है ये भी क्या है? ये मिड पॉइंट है किसका? AB का। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स AE इज इक्वल टू BE। ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। BP इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू DQ। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हमें पता है यहाँ पर कि ये जो गिवन है ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AB है ये किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, आमने सामने वाली साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ओके, तो ये हमें पता है। अब ये जो F है ये मिड पॉइंट है किसका? CD का। ये जो E है ये मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ये जो CF है ये इक्वल हो जाएगा AE के। कह सकते हैं क्योंकि AB इक्वल है CD के। तो AB को आप कैसे लिख सकते हैं? देखा जाए तो AB को आप लिख सकते हैं ना 2AE, और ये जो CD है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2CF। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया? हमें मिल गया CF इज इक्वल टू AE। ये इक्वेशन बिल्कुल क्लियर होगी। तो इसका मतलब इसे मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास इक्वल हो गई। अब CF AE के इक्वल है, और दूसरी बात क्या है कि ये जो CF है ये पैरेलल भी होगा AE के। क्यों? क्योंकि हमें पता है CD इज़ पैरेलल टू AB। तो दैट मीन्स CF इज़ पैरेलल टू AE। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्योंकि ये जो AB है ये हमारा पैरेलल है CD के। तो दैट मीन्स CF इज़ पैरेलल टू AE। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास AECF है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों हो गया पैरेललोग्राम? क्योंकि CF एंड AE इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब जब ये एक पैरेललोग्राम हो गया तो अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ओके, कौन से ट्रायंगल की बात की मैंने? यहाँ लिख देती हूँ, ट्रायंगल ABQ। अब इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक जो साइड है इस तरीके से, पहले ले लीजिए ABC, इसका जो मिड पॉइंट है AB का वो है माना कि E इसका हो गया मिड पॉइंट। अब E से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पहुँच गए G पे। तो हमने क्या किया है? E को पहले तो कहा है कि ये एक मिड पॉइंट है किसका? AB का। दूसरा हम कह रहे हैं कि ये जो EG है ये पैरेलल है BC के। तो अगर ऐसा है तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि G जो है वो क्या हो जाएगा? G इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है और इसी थ्योरम को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए,
इस ए बी क्यू की अगर हम बात करें, इसे रब कर देती हूँ, ये तो मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम बता रही थी, पूरे को ही रब कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब अपने ट्राइंगल की, कौन से ट्राइंगल की? ट्राइंगल है हमारे पास ए बी क्यू। इस ट्राइंगल में देखिए क्या पता है हमें? ई। क्या है ई? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ई मिड पॉइंट है ए बी का। दूसरा हमें क्या पता है? ये जो ई सी है ये पैरेलल है किसके? ये जो ई सी है ये पैरेलल है किसके? ए एफ के। क्यों? क्योंकि हमने अभी कहा ना कि ए ई सी एफ ये पैरेललोग्राम है, तो दैट मीन्स ये जो ई सी है ये पैरेलल है एफ ए एफ के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ई पी है ये पैरेलल हो जाएगा ए क्यू के। तो अगर ऐसा है तो अब यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। तो दैट मीन्स बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट P is midpoint of BQ। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल है ABQ, उसमें E is midpoint of AB and EP is parallel to AQ, that means P is midpoint of BQ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो BP है ये इक्वल हो जाएगा PQ के। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे इसे। ओके, अब ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला DPC। इस ट्राइंगल को देखिए, कौन से ट्राइंगल को लेना है? अब हमें लेना है ट्राइंगल DPC। अब DPC में देखिए यहाँ पर हमें क्या पता है? ये जो PC है ये पैरेलल है किसके? FQ के। और ये जो F है ये क्या है? ये मिड पॉइंट है। F क्या है? मिड पॉइंट है किसका? CD का। तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो Q है ये मिड पॉइंट हो जाएगा PD का। तो दैट मीन्स Q इज मिड पॉइंट ऑफ DP। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स DQ इज इक्वल टू PQ। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 इन दोनों को कर दीजिए कंपेयर। तो जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DQ। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था ना। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहा गया है यहाँ पर कि ये जो ABC है ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है एट C। तो दैट मीन्स जो एंगल C है उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 90 डिग्री। तो लिखते हुए चलते हैं एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्या कहा गया है? A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D। मतलब ये जो M है ये इस हाइपोटेनियस AB का क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AM इज इक्वल टू BM। ये भी हमें क्या है? गिवन है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB। और ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है? पैरेलल है BC के। तो दैट मीन्स ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है MD ये पैरेलल है किसके? BC के। तो अब हमें क्या शो करना है? ये जो हमें है ये हमें क्या है? गिवन है। ओके, और अब हमें क्या प्रूफ करना है? D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें प्रूफ करना है। MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। ये प्रूफ करना है। एंड थर्ड पॉइंट CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB। ये 3 पॉइंट है जो हमें प्रूव करने हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अब हमें पता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम इसे मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पता है? सबसे जो फर्स्ट पार्ट है हमें क्या पता है कि ये जो M है ये क्या है? ये मिड पॉइंट है AB का। यहाँ पर हमें क्या गिवन है? गिवन है कि
कि ये जो ए एम है ये इक्वल है बी एम के, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें क्या पता है यहाँ पर कि ये जो बी सी है ये क्या है, ये पैरेलल है एम डी के। तो अब ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है उससे हम क्या कह सकते हैं, जो मिड पॉइंट थ्योरम है उससे हम क्या कह सकते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये तो बहुत ही आसान सा है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम डायरेक्टली ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है उसकी एक साइड जो है उसमें एक मिड पॉइंट है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो उसकी जो दूसरी साइड है उसके पैरेलल है, तो वो जो लाइन जहाँ जा रही है थर्ड लाइन पर, वहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो उस थर्ड लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये हम मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान था। अब हमें क्या प्रूव करना है, एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो अब अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो सेकेंड पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है, एम डी पैरेलल टू ए सी। अब मुझे बताइए ये जो एंगल सी है, कौन सा एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल सी, एंगल ए सी बी, ये कितना है 90 डिग्री, और ये हमें गिवन है। ओके, ये हमें क्या है, गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एम डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो अब मुझे बताइए ये हो गया एम डी और ये हो गया हमारे पास बी सी। अब एक लाइन आ रही है इस तरीके से, वो लाइन क्या कर रही है, ये लाइन मैंने बोल दी ए सी, ये लाइन यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पर भी क्या बनाएगी, इधर कह लीजिए या इधर कह लीजिए, लाइन क्या बनाएगी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो बी सी है वो पैरेलल है एम डी के। ओके, अब एक लाइन आ रही है, वो अगर इस सी पर 90 डिग्री बना रही है तो यहाँ पर भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो दैट मीन्स अब आप कह सकते हैं कि एंगल ए डी एम प्लस एंगल, ये जो दूसरा एंगल हो जाएगा ए डी एम, ये वाला एंगल इसे बोल दीजिए एंगल 1। तो दूसरा एंगल ये है, एंगल 1 एंड 2 दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। तो दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास एंगल एम डी सी, ये कितने होंगे 180 डिग्री। अब ये तो हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट मीन्स अब आप कह सकते हैं, सेकेंड पॉइंट में लिखना था एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, तो एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि हमें प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो यहाँ पर देखिए हमें सी एम और ए एम को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे, इसे जो दो ट्राइंगल लेंगे और उन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम में हमारे पास इस तरीके से ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड आ गई ऐसे, फिर ये इधर हो गया, ये हो जाएगा ए डी एम सी बी। ओके, तो हमें इस सी एम को इक्वल प्रूफ करना है एम ए के। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम ले लेंगे ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, ठीक है। एक तो हो जाएगा ए एम डी ये वाला, और दूसरा हो जाएगा ये सी एम डी। समझ आ गया। इस तरीके से दो ट्राइंगल लेने हैं हमें, ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2। अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए कैसे इसे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि ये जो डी है ये मिड पॉइंट है ए सी का। तो दैट मीन्स आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी डी। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट है एंगल, मैंने बताया था ना, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूफ किया है ये अभी सेकेंड पॉइंट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो एम डी है ये क्या है दोनों के बीच, कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड, इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी एम डी हो जाएगा। तो ये तो जो है हमारा, यहाँ से जब ये इक्वल हुए तो दैट मीन्स सी एम इज इक्वल टू एम ए, ये तो हम यहाँ से लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बचा,
हमें ये भी प्रूफ करना है, इसमें से कोई भी एक साइड ले लीजिए, सी एम या एम ए, ये हमारी इक्वल है 1/2 ए बी के। तो अब हमें पता है कि ये जो एम है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। हमें पता है ना कि ये जो एम है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए एम है ये इक्वल है बी एम के। ओके, तो लेकिन